मोल कॉन्सेप्ट में अब हम देखेंगे आइसोटॉप्स। तो आइसोटॉप्स क्या होते हैं? ऐसे एटम जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर क्या हो डिफरेंट, तो क्या कहलाते हैं? आइसोटॉप्स। अब अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो ये बात भी ध्यान होनी चाहिए कि अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो वो सारे के सारे एटम सेम ही एलिमेंट के होंगे। अगर एटॉमिक नंबर चेंज हो जाएगा तो फिर एलिमेंट ही चेंज हो जाएगा। जैसे एटॉमिक नंबर 6 किसके लिए होता है? कार्बन एलिमेंट के लिए। एटॉमिक नंबर 7 किसके लिए होगा? नाइट्रोजन एलिमेंट के लिए। एटॉमिक नंबर 1 किसके लिए होगा? हाइड्रोजन एलिमेंट के लिए। एटॉमिक नंबर 11 किसके लिए होगा? सोडियम एलिमेंट के लिए। तो अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो इसका मतलब ये सेम एलिमेंट के एटम होंगे जिनका एटॉमिक नंबर क्या होगा? सेम, और मास नंबर क्या होगा? डिफरेंट। तो अगर हम ये डेफिनेशन कहें तो गलत नहीं होगी कि सेम एलिमेंट के ऐसे एटम जिनका एटॉमिक नंबर क्या हो? सेम, और मास नंबर क्या हो? डिफरेंट, क्या कहलाएंगे? आइसोटॉप्स। ठीक। जब एटॉमिक नंबर सेम है तो वो सेम ही एलिमेंट के एटम होंगे, क्योंकि एटॉमिक नंबर तभी सेम हो सकता है, अगर एटॉमिक नंबर बदल गया तो फिर एलिमेंट भी बदल जाएगा। ठीक। जैसे एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हाइड्रोजन एलिमेंट के 3 आइसोटॉप्स हैं, H11, H12, H13। ठीक। तो देखिए तीनों ही एटम क्या हैं? सेम एलिमेंट के हैं, हाइड्रोजन के। और क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है तो वो सेम ही एलिमेंट के एटम भी होंगे। तो हाइड्रोजन एलिमेंट के 3 आइसोटॉप्स हुए, या ऐसे कह सकते हैं कि हाइड्रोजन एलिमेंट के अंदर 3 टाइप के हाइड्रोजन एटम एग्जिस्ट करते हैं, जो एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? आइसोटॉप्स। क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर इनका सेम है और मास नंबर इनका क्या हो गया? डिफरेंट। देखिए एटॉमिक नंबर 1 1 1, मास नंबर 1 2 3। सेम एग्जाम्पल बात करें, नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो सोडियम एलिमेंट के अंदर भी 3 टाइप के एटम एग्जिस्ट करते हैं, जो एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स क्यों कहलाएंगे? क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर देखो सेम है, 11 11 11, मगर मास नंबर एक का 23 24 और 22। तो सोडियम एलिमेंट के अंदर 3 टाइप के एटम एग्जिस्ट करते हैं, 11 22, 11 23 और 11 24। सेम नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो कार्बन एलिमेंट के अंदर भी 3 टाइप के एटम एग्जिस्ट करते हैं, ये कह सकते हैं, इन्हें क्या बोलेंगे? आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन। जैसे कार्बन 612, 613 और 614। क्लियर? समझ में आ गई बात? एक सेम एलिमेंट के ऐसे एटम जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर क्या हो? डिफरेंट, क्या कहलाते हैं? आइसोटॉप्स। तो सेम एलिमेंट के एटम कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब एटॉमिक नंबर सेम है तो एलिमेंट सेम होगा ही। नेक्स्ट कुछ और बातें, अगर जैसे हम बात करें कि डिफरेंस, आइसोटॉप्स में सिमिलरिटीज और डिफरेंस बतानी है। आइसोटॉप्स में अगर हम सिमिलरिटीज की बात करें तो आइसोटॉप्स क्या है? पहली बात तो सेम एलिमेंट के एटम होंगे, पहली सिमिलरिटी। दूसरा, सभी का एटॉमिक नंबर क्या होगा? सेम। अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी क्या होंगे? सेम। नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे? सेम। और इलेक्ट्रॉन सेम होंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम होगा। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा तो आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन है, यानी कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो भी क्या होंगे? सेम। और जब आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन यानी कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है तो बैलेंसी भी सेम होगी, या कह सकते हैं पीरियोडिक टेबल में पोजीशन भी सेम होगी। और जब बैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होगी, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर सेम है तो क्या होगा? केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होगी। तो ये सिमिलरिटीज हो गई, क्या क्या? सेम एलिमेंट के एटम है, एटॉमिक नंबर सेम, प्रोटॉन सेम, इलेक्ट्रॉन सेम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम, बैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम, बैलेंस सेम, और केमिकल प्रॉपर्टी सेम। अगर डिफरेंस की बात करें तो मास नंबर डिफरेंट हो गया, और मास नंबर डिफरेंट हो गया तो फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो गई, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है मास नंबर पे, और केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, मगर मास नंबर डिफरेंट है तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? डिफरेंट है। फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, डेंसिटी, इस टाइप से। ठीक। नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें, इनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होंगे? डिफरेंट। जैसे हम बात करें H11 में न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? 0। यहां न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? 2 - 1 कितना आएगा? 1। यहां न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? 3 - 1 यानी कि 2। तो इसमें न्यूट्रॉन 0 है, इसमें न्यूट्रॉन 1 है, इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं? 2 है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी क्या होंगे? डिफरेंट। तो 3 चीजें डिफरेंट हो गई, एक तो मास नंबर डिफरेंट हुआ, एक फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो गई, और एक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी क्या हो गए हैं? डिफरेंट हो गए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें आइसोवर, आइसोवर क्या होंगे? ऐसे एटम जिनका मास नंबर सेम हो मगर डिफरेंट एटॉमिक नंबर हो।
जब एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो गया तो वो डिफरेंट एलिमेंट के एटम होंगे, ठीक है, वो सेम एलिमेंट के एटम नहीं हो सकते। चलिए, तो ऐसे एटम जिनका मास नंबर सेम हो और एटॉमिक नंबर आपके डिफरेंट हो तो क्या कहलाएंगे? वो आइसोबर। जैसे एग्जांपल ले ले, हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स थे, 1 2 1 1 1 3, तो हमने कौन सा ले लिया? 1 3 वाला। ऐसे हीलियम के भी 2 आइसोटॉप्स होते हैं, 2 3 और 2 4, तो हमने क्या ले लिया? 2 3 वाला। तो इसमें देखिए एटॉमिक नंबर डिफरेंट है मगर मास नंबर क्या है? सेम है, तो ये क्या कहलाएंगे? एक दूसरे के आइसोबर्स। जैसे अगर हम यहां बात करें किसकी? सोडियम की। तो सोडियम में अगर हम बात करें तो सोडियम का हमने आइसोटॉप्स लिया 11 24 वाला, और मैग्नीशियम का आइसोटॉप्स ले लिया कौन सा? 12 और 24 वाला। तो इनका मास नंबर देखिए सेम है 24 24, और एटॉमिक नंबर क्या हो गया? डिफरेंट, तो ये क्या कहलाएंगे? आइसोबर। सेम कहानी जैसे कार्बन नाइट्रोजन, ये 6 14 वाला ले लिया और नाइट्रोजन 7 और 14 वाला, तो मास नंबर तो सेम है मगर एटॉमिक नंबर क्या है? डिफरेंट, तो ये भी क्या कहलाएंगे? एक दूसरे के आइसोबर। नेक्स्ट अगर हम बात करें आइसोटोन, तो आइसोटोन यानी बोलते हैं आइसो न्यूट्रॉन, तो जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो, ऐसे एटम जिनमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो मगर डिफरेंट एटॉमिक नंबर हो। एटॉमिक नंबर तो अब डिफरेंट चलेगा ही, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो ही नहीं सकते जब एटॉमिक नंबर अगर क्या हो जाए? सेम हो जाए। तो चलिए खैर, तो सॉरी मैं, देखिए आइसोटोन, आइसोटोन का मतलब है सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो? सेम हो, उन्हें बोलते हैं आइसो न्यूट्रॉन या बोलते हैं आइसोटोन। क्लियर? आइसो मतलब सेम, टोन मतलब न्यूट्रॉन। ठीक, चलिए, और डिफरेंट एटॉमिक नंबर तो होगा ही इनमें, क्योंकि अगर न्यूट्रॉन डिफरेंट कर रहे हैं तो क्या होगा? डिफरेंट एटॉमिक नंबर हो जाएगा। चलिए खैर, इसकी कोई खास बात नहीं, मेन बात आपको ध्यान रखनी है कि आइसोटोन का मतलब है सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। जैसे अगर यहां हम बात करें तो ये दोनों पेयर अगर हम देखें, ये दोनों एटम के जो पेयर हैं क्या एक दूसरे के आइसोटोन हैं? तो अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होंगे तो आइसोटोन कहलाएंगे, अदरवाइज नहीं कहलाएंगे। तो देखिए यहां पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाली, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकलते हैं? ए माइनस जेड, यानी कि एटॉमिक नंबर माइनस वो मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, ए माइनस जेड से। तो 3 माइनस 1 कितना आएगा? 2, और 4 माइनस 2, तो यहां भी कितना आएगा? 2। तो दोनों में ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं? 2 2, 2 इसमें है 2 ही इसमें, तो क्या कहलाएंगे? एक दूसरे के आइसोटोन। सेम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, अगर यहां बात करें सोडियम और मैग्नीशियम, ये दो हमने पेयर लिए हैं, तो अगर इसमें हम न्यूट्रॉन निकालें तो क्या होंगे? 23 माइनस 11 कितना आएंगे? 12। अगर इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालें तो 24 माइनस 12 कितना आएगा? 12। तो इन दोनों में भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम आ रहे हैं, कितने? 12, तो ये भी क्या कहलाएंगे? एक दूसरे के आइसो न्यूट्रॉनिक या बोलेंगे आइसोटोन। ठीक, सेम एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो देखिए इसमें अगर हम निकालें न्यूट्रॉन्स तो 14 माइनस 6 कितना आएगा? 8, और ये 16 माइनस 8 तो भी कितना आएगा? 8। तो इन दोनों में भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है, 8 8, तो ये भी क्या कहलाएंगे? आइसो न्यूट्रॉन या आइसोटोन। नेक्स्ट एग्जाम्पल की अगर हम बात करें आइसो इलेक्ट्रॉनिक, तो देखिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक नाम से पता चल रहा है, आइसो मतलब सेम, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे स्पेसीज जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो? सेम, क्या कहलाते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो स्पेसीज कंटेनिंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक। स्पेसीज वर्ड क्यों बोला? क्योंकि ये एटम भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, कैटायन भी, एनायन भी, कुछ भी हो सकता है, इसलिए स्पेसीज बोल दिया, ना कि एटम ना कि मॉलिक्यूल। ठीक, तो ऐसे स्पेसीज जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो क्या कहलाएंगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। जहां एग्जांपल देखिए, अगर हम बात करें एटॉमिक नंबर की, तो एटॉमिक नंबर अगर मैं लिख दूं तो यहां पे तो ये कितना है? 7 8 9 10 11 12 और 30। तो देखिए अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन्स की, तो यहां इलेक्ट्रॉन कितने थे? 7, मगर -3 का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए हैं, और प्लस चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए हैं। ये मैं लास्ट लेक्चर में आपको समझा चुका हूं। तो 7 + 3 कितने आएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन। 8 + 2 कितने आ जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन्स। 9 + 1 कितना हो जाएगा? 10 इलेक्ट्रॉन्स, और इसमें कितने हैं? 10 इलेक्ट्रॉन्स है ही। यहां देखिए 11 - 1 कितना आएगा? 10। 12 - 2 कितना आ जाएगा? 10। 13 - 3 तो भी कितना आ जाएगा? 10। तो इन सभी स्पेसीज में क्या है? 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये सब एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। सेम एग्जाम्पल अगर हम बात करें, फास्फोरस कितना है एटॉमिक नंबर? 15, ये 16, ये 17, ये 18, ये 19, ये 20, ये 21। देखिए 15 + 3 तो कितना आएगा?
18 इलेक्ट्रॉन, 16 प्लस 2 17 प्लस 1 18, 19 माइनस 1 20 माइनस 2 21 माइनस 3, तो सभी में कितने आ रहे हैं 18 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। तो ये भी सब क्या है एक दूसरे के आइसोइलेक्ट्रॉनिक हैं क्योंकि सभी के पास 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। नेक्स्ट यहां चेक करिए, देखिए O में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 8, अगर हम यहां बात करें तो 8, H में कितने हैं 1 और माइनस 1 है तो क्या हो जाएगा +1, कितना आ गए 10। 2 हाइड्रोजन है तो 2 इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन से हो गए और 8 किससे आ गए ऑक्सीजन से, तो देखिए कितने हो गए 10। 3 हो गए हाइड्रोजन के, 8 हो गए ऑक्सीजन के और +1 है तो क्या हो जाएगा -1, तो भी कितने आएंगे 10। यहां देखें नाइट्रोजन में हो गए 7, हाइड्रोजन में 1 और -2 है तो क्या हो जाएगा +2, तभी भी कितने आ गए 10। या देखिए N में 7, H में कितने हो गए 2 क्योंकि 2 हाइड्रोजन है और -1 है तो +1, देखो अभी भी कितने आ गए 10। N में 7 और हाइड्रोजन में कितने आ गए 3 क्योंकि 3 हाइड्रोजन है, कितने आ गए 10। यहाँ देखिए 7 + 4 और +1 है तो क्या हो जाएगा -1, तब भी कितने आ गए 10। तो इन सभी में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 10, तो ये सब भी क्या कहलाएंगे एक दूसरे के आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अगर हम बात करें देखिए ये एटम है, ये कैटायन है और ये एनायन है, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 10, और ये क्या है मॉलिक्यूल। अगर हम बात करें इसकी तो ये मॉलिक्यूल है, ये भी मॉलिक्यूल है, तो इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन, ये इसमें भी 10, तो ये सब आपस में भी क्या है, अगर इनमें भी सब में 10 इलेक्ट्रॉन है, इनमें भी सब में 10 है, तो ये आपस में भी क्या है आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो देखिए जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज हैं वो एटम भी हो सकता है, एनायन भी हो सकता है, कैटायन भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है। क्लियर। बात करें आइसोस्टीयर्स की, तो आइसोस्टीयर्स क्या होते हैं, आइसोस्टीयर्स क्या होंगे ऐसे मॉलिक्यूल, अब ये मॉलिक्यूल वर्ड यूज करेंगे, ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें नंबर ऑफ एटम भी सेम हो और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या हो सेम हो, क्या कहलाते हैं आइसोस्टीयर्स। तो आइसोस्टीयर्स क्या हुआ, मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग सेम नंबर ऑफ एटम एंड सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या कहलाएंगे आइसोस्टीयर्स। जैसे एग्जांपल देखें, बात करें N2O एंड CO2, तो सबसे पहले तो देखते हैं एटम। तो इस मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम हैं, 2 नाइट्रोजन और 1 ऑक्सीजन, तो टोटल एटम कितने हुए 3। इसकी बात करें CO2 मॉलिक्यूल की, तो इसमें 1 कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है, तो कितने एटम हो गए 3, टोटल कितने हो गए 3। इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इंटू 2 कितना हो गया 14 और +8 हो गए ऑक्सीजन से, कितना आ गए 22। यहां देखें कार्बन में हो गए 6, O में कितने होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन और ये 2 ऑक्सीजन है, तो 8 इंटू 2 या कह सकते हैं 6 + 8 + 8 कितना आएगा 22। तो एटम भी सेम है 3 और इलेक्ट्रॉन भी सेम है 22, तो ये क्या कहलाएंगे एक दूसरे के आइसोस्टीयर्स। यहां बात करें N2 और CO, तो अगर हम बात करें मॉलिक्यूल में एटम की, तो इसमें 2 नाइट्रोजन है और इसमें 1 कार्बन और 1 ऑक्सीजन, तो इसमें भी 2 एटम है। ये मॉलिक्यूल भी 2 एटमों से मिलकर बना है और ये मॉलिक्यूल भी 2 एटमों से मिलकर बना है, तो एटम तो दोनों में सेम। इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो 7 + 7 कितना हो जाएगा 14, या 6 + 8 कितना आएगा 14, तो इलेक्ट्रॉन भी सेम एटम भी सेम, तो ये दोनों जो पेयर हैं एक दूसरे के क्या कहलाएंगे आइसोस्टीयर्स। जैसे और देखें एग्जाम्पल, यहां बात करें वाटर मॉलिक्यूल, इसमें कितने एटम है 3, और ये NH3 मॉलिक्यूल, इसमें कितने एटम है, 1 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन, कितने हो गए 4, तो यहाँ 4 एटम है और इसमें कितने हैं 3 एटम है, तो ये एक दूसरे के आइसोस्टीयर्स नहीं कहला सकते क्योंकि इनमें एटम क्या है डिफरेंट। इलेक्ट्रॉन सेम है तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो है, मगर एटम सेम नहीं है तो आइसोस्टीयर्स नहीं है। तो जो आइसोस्टीयर्स होगा वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी होगा। आइसोस्टीयर्स का मतलब है जिसमें एटम भी सेम और इलेक्ट्रॉन भी सेम, और अगर इलेक्ट्रॉन सेम है तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी होगा। मगर जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है वो आइसोस्टीयर्स हो भी सकते हैं और नहीं भी। जैसे H2O वाटर मॉलिक्यूल और NH3 अमोनिया मॉलिक्यूल, दोनों में इलेक्ट्रॉन सेम है तो दोनों एक दूसरे के आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो हैं मगर आइसोस्टीयर्स नहीं है क्योंकि इनके अंदर एटम डिफरेंट है, इसमें 3 एटम है और इसमें 4 एटम है। क्लियर। तो जो आइसोस्टीयर्स वही होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन भी सेम हो और एटम भी सेम हो। तो आइसोस्टीयर्स हमेशा क्या होंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगे, मगर जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं वो आइसोस्टीयर्स हो भी सकता है नहीं भी, क्योंकि आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन तो सेम होंगे ही मगर ये गारंटी नहीं है कि वहां एटम सेम हो, एटम्स डिफरेंट भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं। चलिए लास्ट अगर हम बात करें आइसोड्यूफर्स, आइसोड्यूफर्स क्या होते हैं ऐसे एटम जिनमें न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन का जो डिफरेंस है वो क्या रहे सेम। तो एटम कंटेनिंग सेम डिफरेंस ऑफ न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन, यानी कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन का जो डिफरेंस है अगर वो सेम आ रहा है किसी भी 2 एटमों में तो वो एक दूसरे के क्या कहलाएंगे आइसोड्यूफर्स।
अब न्यूट्रॉन कैसे आते हैं, देखिए न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन का डिफरेंस क्या होना चाहिए से, न्यूट्रॉन कैसे निकलते हैं ए माइनस जेड से, और प्रोटॉन किसके इक्वल होते हैं, एटॉमिक नंबर जेड के इक्वल। तो हम इसे इस एन माइनस पी को हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस टू जेड। तो या तो आप ऐसे निकाल लो एन माइनस पी से, या बहुत सिंपल पड़ जाएगा ए माइनस टू जेड। जैसे ये एग्जाम्पल की बात करें, यूरेनियम और थ्योरियम, अगर ये एक दूसरे के आइसोट्यूफर्स हैं, क्योंकि अगर आप कैलकुलेट करेंगे कि a माइनस टू जेड, तो जो इसमें आएगा 51 वही इसमें निकल कर आता है 51। तो दोनों का न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन का डिफरेंस सेम है, या कह लो a माइनस टू जेड का डिफरेंस दोनों ही एटमों के लिए क्या है, सेम है। तो ये दोनों एटम एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, आइसोट्यूफर्स। या आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो या तो आप n माइनस पी से निकाल लो, या फिर एक सिंपल सा तरीका हो जाएगा a माइनस टू जेड। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, जैसे किसी एलिमेंट का ये एटम है, उसकी रिप्रेजेंटेशन है, x उसका सिंबल हो गया और z एटॉमिक नंबर, और a क्या हो गया, मास नंबर। तो अगर हम बात करें किसी एटम का टोटल मास, या एटम का टोटल मास कैसे निकलेगा, तो मास ऑफ एन एटम, तो वो क्या होगा, मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। किसी भी एटम में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन ही तो होते हैं, तो उनका सबका मास ऐड करोगे तो वो क्या आ जाएगा, एटम का मास आएगा। तो मास ऑफ एन एटम, तो किसी भी एटम का अगर मास निकालेंगे तो वो इक्वल होगा मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। मगर इलेक्ट्रॉन का जो मास है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के कंपेरिजन में क्या होता है, बहुत नेग्लिजिबल होता है। तो आप इसे क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। तो कह सकते हैं कि एटम का जो मास है वो अप्रोक्सीमेट इक्वल होता है किसके, मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, मतलब न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। ठीक, इलेक्ट्रॉन की इसमें काउंटिंग हम नहीं करते। चलिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझो आप। देखिए, हमारे पास ये सोडियम एटम है, तो इसका अगर हम बात करें मास नंबर कितना है, 23। ठीक है, मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, 23। या कह सकते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने हैं, 23। ये देखिए, तो सोडियम एटम में से अगर हमने एक इलेक्ट्रॉन पुल आउट कर लिया, तो एक इलेक्ट्रॉन पुल आउट कर लिया तो इस पे क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इस एटम के अंदर, एटम हमने कल सीखा था कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। अगर आपने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो क्या हो जाएगा, अब इस पे प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हो गई होगी, जिससे नेट चार्ज क्या आ गया, प्लस। ठीक, यानी कि इलेक्ट्रॉन रिड्यूस हो गए। तो अगर हम मास की बात करें तो मास ऑफ सोडियम एटम, तो वो भी कितना होगा, 23 AMU। AMU होता है एटॉमिक मास यूनिट, हम कल नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और अब बात करें मास ऑफ Na प्लस कैटायन, तो वो भी कितना होगा, 23, क्योंकि हम जो किसी भी एटम का जो मास कंसीडर कर रहे हैं वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से कंसीडर कर रहे हैं, या कह सकते हैं मास नंबर से। और मास नंबर में कोई चेंज नहीं आया इलेक्ट्रॉन के निकलने से। तो इलेक्ट्रॉन के निकलने से ना तो प्रोटॉन में कोई चेंज हुआ, ना ही कोई न्यूट्रॉन में कोई चेंज हुआ है। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन सेम रहे तो मास भी ऑलमोस्ट क्या रहेगा, हम सेम, क्योंकि किसी भी एटम का जो मास है वो हम केवल और केवल किसको कंसीडर करके चलते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को। इलेक्ट्रॉनों की काउंटिंग हम नहीं करते। ठीक है, चलिए, रीजन क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ज्यादा स्मॉल होता है एज कंपेयर टू प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो जो मास एटम का होगा वही किसका होगा, आयंस का होगा। आयंस चाहे कैटायन हो और चाहे एनायन हो। जैसे अगर हम बात करें Cl एटम की, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आपने ऐड कर दिया है, तो ये Cl आयंस बन जाएगा। तो जो मास Cl एटम का होगा वही Cl आयंस का होगा। अगर मान लीजिए हमारे पास ये क्लोरीन एटम है, क्लोरीन एलिमेंट है, इसका एवरेज एटॉमिक नंबर होता है 35.5। कैसे निकलेगा ये भी बताएंगे। देखिए, क्लोरीन के दो आइसोटॉप्स होते हैं, एक 35 और एक 37 वाला। इन दोनों का जब एवरेज हम निकालते हैं तो वो निकल कर आता है 35.5। क्लियर। तो क्लोरीन, जो क्लोरीन एलिमेंट है उसके अंदर दो टाइप के एटम पाए जाते हैं, एक 37 और एक 35। तो दो आइसोटॉप्स होंगे, 35 वाला और 37 वाला। अगर उसका एवरेज हम निकालेंगे मास नंबर तो वो कितना आता है, 35.5। तो अगर हम बात करें मास ऑफ Cl एटम तो वो कितना होगा, 35.5 AMU। और अगर हम बात करें मास ऑफ Cl एनायन तो उसका भी मास कितना होगा, 35.5। मतलब इलेक्ट्रॉन के ऐड करने से या इलेक्ट्रॉन के रिमूव करने से मास नंबर पे, एटॉमिक मास नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो मास किसका है, एटम का है, वही उसके कैटायन का होगा या वही उसके एनायन का होगा। जैसे सिंपली अगर हम बात करें तो देखिए, जैसे क्लोरीन के दो आइसोटॉप्स हैं, एक 1735 और एक 1737। तो अगर हम बात करते हैं 37 वाले एटम की, तो मास ऑफ Cl एटम वो कितना होगा, 37 AMU। जो टॉप पे लिखा होता है यानी कि मास नंबर, वही क्या होता है, मास। ठीक,
जैसे मास ऑफ अगर हम लिखें Cl एनायन, Cl एनायन अगर एटम का मास 37 है तो इसके एनायन का मास भी 37 AMU होगा। जैसे 35 वाले की बात कर लें, आइसोटॉप 35, तो मास ऑफ Cl 35 कितना होगा 35 AMU एटॉमिक मास यूनिट। अगर हम बात करें मास ऑफ Cl एनायन तो वो भी कितना होगा 35 AMU, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के आने और जाने से हम उसको मास में चेंज नहीं मानते। क्लियर। जैसे अगर हम बात करें मास ऑफ Mg, तो Mg एटम का मास कितना होगा 24 AMU। अगर हम बात करें मास ऑफ Mg+2, तो Mg+2 का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से रिमूव हो गए, मगर इलेक्ट्रॉन के रिमूव करने से मास में कोई चेंज नहीं आएगा न्यूमेरिकली जब सोल्व करते समय। अगर हम थ्योरेटिकल बात करें तो कुछ ना कुछ मास घट ही गया होगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो कुछ ना कुछ मास रिड्यूस हुआ है, मगर वो जो मास रिड्यूस हुआ है वो बहुत स्मॉल है, उसको कंसीडर नहीं करेंगे। क्लियर। तो जो मास उसके एटम का है वही उसके कैटायन का होगा और वही उसके एनायन का भी होगा। क्लियर। थैंक यू।